हेलो एवरीवन। मैं अमित अपने नेक्स्ट सीरीज मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 5 लेके आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज भी आपको पसंद आएगी और ये आपको हेल्प करेगा आपके फ्यूचर जो भी आप मार्केट में नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करना चाहते हो उसको। तो लास्ट वीक हम लोगों ने जो भी मूव या जो भी हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किया था, एक बार उसको हम लोग जाके रीचेक कर लेंगे कि वो लेवल्स कहाँ तक वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को वो स्टॉक्स ने माना या नहीं माना। सेकंड, हम लोगों को ये टाइम टू टाइम जाके रीचेक करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत समय क्या होता है मार्केट के मूवमेंट चेंज होने के कारण हम लोगों को अपना टेक्निक अपना जो भी टूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको भी टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ता है कि वो काम कर रहा है कि नहीं या वो इस मार्केट में वैलिड है या नहीं। तो उसी सिलसिले में हम लोग एक बार ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देख लेंगे कि लास्ट जो हम लोगों ने सीरीज 4 में जो डिस्कशन किया था वो कहाँ हद तक मार्केट के साथ चला या नहीं चला। और एक चीज़, अगर किसी भी मेरे दोस्तों को लगता है कि कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में उनको जानकारी लेना है मुझसे, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे डाल सकते हैं। मैं पर्सनली फिर से उनको कांटेक्ट करके वो उस स्टॉक के बारे में मैं डिटेल्स जहाँ तक जितना जल्दी हो सके मैं उनको पहुँचा दूँगा। तो चलिए इस सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज़ में हम लोग निफ्टी, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील और बीईएमएल के बारे में डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। तो सीरीज़ नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक बार देख लेंगे लास्ट वीक का जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था या जो भी लेवल्स हमने डिस्कस किया था उसको एक बार चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड। देखिए लास्ट वीक हम लोगों ने निफ्टी, टाइटन, इंसेक्स और एसबीआई के ऊपर कुछ लेवल्स डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी ने क्या लो और क्या हाई बनाया लास्ट वीक का। तो देखिए निफ्टी ने लो बनाया था 9044 का और हाई बनाया है 9585 का। जो अपना जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था 9590, उससे 6 पॉइंट नीचे का ही उसने हाई बनाया। तो मोर और लेस निफ्टी ने तो अपना लेवल्स को टच किया ही है, ये मान के चल सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं टाइटन के ऊपर। तो टाइटन में भी देखिए लो बना है 822 का और हाई बना है 884 का। और हम लोगों ने एक 862 का लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस को बोला था और 794 का एक सपोर्ट था। तो मोर और लेस उसी रेंज के अंदर ही मार्केट ने मूव किया है। चलते हैं M6 के ऊपर। M6 एक टाइट रेंज के अंदर था, 1106 से लेके 1151 के अंदर। इस बार का हाई बना है 1172 और लो बना है 1100 और क्लोज हुआ है 1156। तो कमिंग वीक में M6 के ऊपर ये बोल सकता हूँ कि एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिख सकता है क्योंकि ये अपना रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर बंद हुआ है। तो जो भी क्लाइंट्स या जो भी फ्रेंड्स मेरे M6 में ट्रेड कर रहे हैं वो लॉन्ग का पोजीशन इसमें बना सकते हैं। ये उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा एक मूव ऊपर की तरफ दिख सकता है M6 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर एसबीआई के ऊपर। एसबीआई में देखिए अपना 178.60 का हाई बना था और क्लोज हुआ है 166.40 में। जैसे कि मैंने कहा था लास्ट सीरीज में कि 172 का रेजिस्टेंस के ऊपर अगर बंद होता है तो एक ऊपर का चाल बन सकता है एसबीआई में। बट इस बार भी वो क्लोज नहीं दे पाया है तो उम्मीद कर सकते हैं एसबीआई में एक डाउन ट्रेंड नेक्स्ट वीक के लिए। चलते हैं अपने और कुछ हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था लास्ट वीक, वो स्टॉक्स हैं एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एलटी और सिप्ला। इसमें भी एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ लास्ट वीक। देखिए 960 का एचडीएफसी बैंक ने हाई बनाया और 871 का लो। ठीक है, ये भी एक रेंज के अंदर ही था। चलते हैं टीसीएस के ऊपर। देखिए टीसीएस के ऊपर 1905 के ऊपर अगर टीसीएस चलना स्टार्ट करे
तो ये हम लोग उम्मीद किए थे कि 2006 तक वो जा सकता है। तो देखिए इस बार का हाई है 1994 और लो है 1862 और अपना प्रिडिक्शन था कि नीचे का जो सपोर्ट है वो है 1828 पे। तो वो भी मोर और लेस उसने माना है, उसको तोड़ा नहीं है इस बार। तो उसी रेंज में वो घुमा। चलते हैं एलटी के ऊपर। देखिए एलटी का जो हाई बना है वो 885 का बना है और लो बना है 804 का। तो ये भी उस मोर और लेस अपने जो लेवल्स थे 790 का एक सपोर्ट था उसको माना है और ऊपर रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया था, बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। चलते हैं सिप्ला के ऊपर। देखिए सिप्ला में एक अच्छा चीज देखने को मिलेगा आपको, जो अपना सपोर्ट था 568 का, उससे ठीक 2 पॉइंट नीचे का लो बना है, 565 का लो बना है और आपका 605 का हाई बना है। तो ये भी मोरलेस अपने जो अपने डिस्कस किए थे जो भी लेवल्स उसके आसपास ही लास्ट वीक के सब स्टॉक में रेंज बाउंड था मार्केट भी, तो उसी के आसपास ही घूमा है। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते हैं इस वीक के स्टॉक्स के ऊपर और निफ्टी के ऊपर क्या व्यू है। और एक चीज़, इस सीरीज में मैं आप लोगों को कुछ एक ट्रेडिंग आइडियाज़ भी शेयर करूंगा, जो आपको अगर समझ में आए तो आप उस लेवल्स को स्टॉप लॉस या टारगेट मान के ट्रेड कर सकते हैं। बट हाँ, अपने फिनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिटेल्स में डिस्कस कर लें कोई भी ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस है। इसमें जो भी लॉस या प्रॉफिट इसके लिए मैं या मेरा व्यू जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये एक डिस्क्लोजर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। निफ्टी का क्या व्यू है वो एक बार देख लेते हैं। निफ्टी में आपके सामने लेवल्स आ चुकी है। देखिए 9060 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर इसको निफ्टी किसी भी कारण से क्लोजिंग बेसिस पे अगर उसके नीचे पे बंद होता है तो हम लोग 8577 तक का घर भी देख सकते हैं। ऊपर में अगर 9375 को क्लोज उसके ऊपर करता है तो हम लोग 9575 तक भी एक बार टच करता हुआ दिखता है निफ्टी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेवल सब नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कुछ भी। और चलते हैं टाइटन के व्यू के ऊपर। देखिए टाइटन में भी वही लास्ट वीक का ही जो 796 का जो सपोर्ट था वो इस बार का भी सपोर्ट है। 796 को अगर तोड़ के बंद होता है टाइटन तो 722 तक जा सकता है और ऊपर पे अगर 868 के ऊपर क्लोज होता है तो 956 तक। चलते हैं एचडीएफसी के ऊपर। एचडीएफसी में देखिए 1587 और 1710 का एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब चार्ट में चलेंगे तो और भी डिस्कस करेंगे एचडीएफसी लेके। एक्सिस का लेवल्स देख लेते हैं एक बार, सॉरी आईटीसी का। आईटीसी में देखिए 167 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है और 154 का नीचे की तरफ आपका एक अच्छा सपोर्ट है। अगर कोई भी साइड में ये लेवल्स को टूटता है तो 147 नीचे की तरफ और 176 ऊपर की तरफ आपको भाव दिख सकता है आईटीसी का। एक्सिस बैंक का लेवल्स आपके सामने अब आ रहा है। देखिए एक्सिस बैंक में भी आपको दिखेगा कि थोड़ा सा नीचे के लेवल पे जोर है थोड़ा, माने 8381 324 अगर ये टूटता है तो 287 तक एक्सिस बैंक आराम से पहुंच जाएगा। जब चार्ट में चलेंगे तो और भी डिटेल्स में एक बार देख लेंगे। टाटा स्टील सेम व्यू है, 263 के नीचे या 249 के नीचे अगर गया तो 220 और अगर 306 के ऊपर क्लोज दे पाया तो 340 से 350 तक जा सकता है। चलते हैं अपना आज का सीरीज का लास्ट काउंटर बीईएमएल में। और इस बीईएमएल को थोड़ा सा ध्यान देके देखिएगा, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा बड़ा मूव नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हो सकता है। तो 614 के ऊपर का कोई भी क्लोज आप ये मान के चलो कि एक अच्छा खासा मूव देगा और 558 के नीचे का क्लोज उसको एक अच्छा खासा मूव देगा जो 436 और ऊपर में 762 तक उस काउंटर को लेके जा सकता है। तो चलते हैं अब अपने चार्ट्स के ऊपर और देख लेते हैं डिटेल्स में ये स्टॉक अपकमिंग वीक में। तो देखिए अभी अपना निफ्टी का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है।
तो निफ्टी में देखिए एक आपको जोन दिख रहा होगा, ये बॉक्स रेक्टेंगुलर येलो कलर की, इस रेंज के अंदर निफ्टी लास्ट 10-12 दिन से ट्रेड कर रहा है। कोई भी क्लोजिंग 9060 के नीचे एक अच्छा खासा डोर ओपन कर देगा मार्केट को नीचे जाने के लिए, जो अप टू 8577 तक ले जा सकता है। तो कोई भी क्लोजिंग अगर 9060 के अंदर होता है उसके नीचे में, तो आप पुट खरीद सकते हो, आप फ्यूचर्स बेच सकते हो, आप कॉल बेच सकते हो उस एवज में। अगर कोई भी क्लोजिंग आपका 9351 के ऊपर होता है तो आप आराम से कॉल खरीद सकते हो, फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हो, पुट बेच सकते हो। तो जो भी मैं आपको ट्रेडिंग आइडिया बता रहा हूँ वो एज पर लेवल टूटने के बाद ही, और अगर इस लेवल के अंदर ही निफ्टी जो रेंज है उस लेवल के अंदर ही, मैंने 9060 और 9351 के अंदर ही अगर रह गया, तो उस वीक का आप ऊपर के कॉल और नीचे के पुट दोनों को राइट कर सकते हो। इवन आप जब भी सपोर्ट के आसपास आए 9060 के आसपास तो कॉल बाई कर सकते हो, अगर 9351 के आसपास आए तो आप पुट बाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ निफ्टी का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी कोई भी एक साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तो अपने को एक लंबा मूव देखने को मिलेगा। चलते हैं अपने, देखिए टाइटन में भी आप लोगों को ऊपर का एक ट्रेंड लाइन का जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन है उसका एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, जो है 863 में। अगर उसको क्लोजिंग बेसिस की उसके ऊपर बंद होता है तो हम लोग 884 और 956 का लेवल देख सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर 826 के नीचे बंद होता है तो 797 और 722 तक का घर ओपन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप अपना पोजीशन बना सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। आप पोजीशन अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो आप पुट खरीद सकते हो, यहाँ तक कि आप कॉल भी ले सकते हो अगर ऊपर के लेवल पे अगर जाता है तो। चलते हैं अपने नेक्स्ट HDFC। देखिए HDFC में भी आपको एक सेम पैटर्न दिखेगा, ऊपर का ट्रेंड लाइन नीचे का ट्रेंड लाइन दोनों ही ब्रीच नहीं हुआ है। 1587 का सपोर्ट है, 1710 का रेजिस्टेंस है, तो एक काफी लंबा रेंज है। उस रेंज को भी आप प्ले कर सकते हो, 1587 के स्टॉप लॉस में बाई कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 1710, और 1710 के आसपास आ जाए तो उसके स्टॉप लॉस पे आप बेच सकते हो टारगेट 1587। कोई भी साइड में अगर इस बॉक्स को, ये जो येलो कलर की बॉक्स दिख रही है, वो या तो ट्रेंड लाइन किसी भी तरफ ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तो आप उसी के हिसाब से फिर नेक्स्ट लेवल के लिए टारगेट बना सकते हो। चलते हैं अपने आईटीसी के ऊपर। देखिए आईटीसी में मैंने पहले लास्ट वीक में भी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 154 और 167, ये दोनों लेवल अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है। तो इस दोनों लेवल के बाहर ही अगर कोई ट्रेड करे तो उनको ज़्यादा उम्मीद कर सकता हूँ कि ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा। इस रेंज के अंदर आप अगर प्ले कर रहे हो तो भी नीचे की तरफ सपोर्ट के आसपास आ जाए तो बाई, मैंने 154 के आसपास आ जाए तो बाई, और 167 के आसपास आ जाए तो सेल करके ही स्ट्रेटेजी रखना ज़्यादा बेटर होगा। उस उम्मीद पे आप ये कर सकते हो कि कोई भी अगर एक साइड ब्रेक होता है अ, ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट, तो आप उसके बाहर वाले लेवल्स के लिए फिर जा सकते हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस में भी आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। तो 381 और 398 ये रेंज किसी भी साइड में ब्रेकआउट हो तो ही ट्रेड ले, उसके पहले मत लीजिए। तो आपको एक अच्छा खासा लंबा मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज इस छोटे से रेंज में आप प्ले करने जाओगे तो सिर्फ स्टॉप लॉस ही ट्रिगर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेवल्स आप नोट डाउन करके रखो, जो आपको अ, याद रहना चाहिए कि ये ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उस तरीके से आप फिर पोजीशन बना सकते हो। चलते
देखिए टाटा स्टील भी सेम चीज़ है, रेंज बाउंड में प्ले कर रहा है। 300 का आसपास का रेजिस्टेंस और उसके ऊपर का रेजिस्टेंस 307, नीचे का 263 से 249 का लेवल में ही ये ट्रेड हो रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इस लेवल के बाहर वो जब भी आएगा तो एक अच्छा खासा और बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट लेवल दिखेगा। तो इस रेंज को अगर प्ले करना है तो सेम सपोर्ट के आसपास बाई और रेजिस्टेंस के आसपास सेल कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर। पीएमएल, जो मैंने आपको कहा था कि इसमें एक अच्छा खासा रेंज आपको दिखने को मिलेगा। उस रेंज के बाहर अगर आप कोई भी सौदा लेते हो तो आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट दिख सकता है। देखिए जैसे 558 का लेवल और ऊपर 614 का लेवल, जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हो। वो आपको एक लंबा प्रॉफिट देगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो भी, ब्रेकडाउन होता है तो भी। आप 614 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो आप बाई कर सकते हो इसका फ्यूचर को फॉर अ टारगेट ऑफ 648 762। और अगर कोई भी कारण से 558 के नीचे का क्लोजिंग होता है तो आप 517 436 तक का लेवल के लिए शॉर्ट कर सकते हो। तो अपना इस वीक का मार्केट मूव सीरीज 5 को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं नेक्स्ट वीक के ट्रेडिंग को एनहेंस करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।